नमस्कार दोस्तों, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया था कि हम आईटीआई जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं उन सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो जीके से संबंधित राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक अलग वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपका वीडियो नंबर 8 रहने वाला है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की सीरीज नंबर 8 आपके पास रहने वाली है। यदि बात करें तो 25/8/2018 को जो है आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, उन सेकंड शिफ्ट में जितने भी नॉन टेक्निकल के आपके राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज का हमने नाम दिया है पेपरलेस सीरीज। तो डियर फ्रेंड्स, आपको केवल ध्यान से सुनना है और ना कोई आपको कॉपी पेन की आवश्यकता है। आपको केवल अपना जो माइंड सेट है वो आपको इस वीडियो के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो करंट से संबंधित पूछा गया था कि मई 2018 में केंद्र सरकार द्वारा अनावृत किए गए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना। ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो था वो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य था। ये आपको याद रखना है। इसी से संबंधित मैं आपसे यदि करंट अफेयर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन से आपको मैं यहाँ पर बताकर चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो जो पेपरलेस सीरीज है उसका पहला जो क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है कि जो फर्स्ट जियो पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट जियो पार्क की मैं बात करूं तो फर्स्ट जियो पार्क जो है वो लम्हेटा गांव जबलपुर एमपी में स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये होने वाला है करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बीमारी की निगरानी और टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए खालिस्तान नामक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2018 के टाइम का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा निदान जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। अब इसी से रिलेटेड हम पेपरलेस सीरीज की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके पास 100% छपेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से है कि सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर, देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा आपका जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में देश का पहला ओपीडी मेडिकल टावर सबसे ऊंचा स्थापित किया जाएगा। जो कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया जाएगा और श्री अशोक गहलोत जी ने इसकी नींव रखी है। यदि इसके वास्तुकार की बात करूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके वास्तुकार जो रहेंगे अश्यप भरतिया इसके वास्तुकार रहेंगे। इसकी जो ऊंचाई है 116 मीटर ऊंचाई है और 24 मंजिला इमारत इसमें होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका रहने वाला है कि किस भारतीय गोल्फर ने फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2018 जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स ये आपके लिए कि किस भारतीय गोल्फर ने फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2018 जीता। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो होगा गगनजीत भुल्लर ने फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2018 जीता। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट है जो आपका 2022 में भी आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, 2022 में भी आयोजित किया जाएगा। अब जो 2022 में आयोजित किया जाएगा वो कब से कब तक होगा और कहाँ पर फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो ये जो खेला जाएगा ये आइसलैंड में खेला जाएगा और 27 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में फिजी इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट आपका खेला जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है इस पेपरलेस सीरीज के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की बात करूँ तो जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो गोइटर खालिस्तान की कमी के कारण होता है। गोइटर की पूछा गया आपसे। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर के भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार आपसे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ARP का विस्तार क्या है? तो ARP का जो विस्तार आपको यहाँ पर बताया गया है वो होगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रेसोल्यूशन प्रोटोकॉल आपका ARP का विस्तार रूप होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करूं, यदि कंप्यूटर में खालिस्तान नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर में यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। एक पेपरलेस सीरीज में यदि मैं बात करूं, पेपरलेस सीरीज की यहाँ पर मैं बात करूं तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन है BCC स्पोर्ट्स वुमेन जो प्लेयर है वो किसको दिया गया? इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा को दिया गया। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की मैं बात करूं, जब कोई कंप्यूटर पहले से ऑन होता है तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट को खालिस्तान कहा जाता है। पहले से ऑन है, यदि उसको ही आप दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? वारम बूट का नाम देंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। टेलीफोन कॉल करने के लिए उपयोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? यदि टेलीफोन से कॉल कर रहे हैं तो उसकी इंटरनेट प्रौद्योगिकी को आप क्या कहेंगे? तो VPIP कहेंगे इसे। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110 की यदि मैं बात करूं तो सेफ मोड में सीधे बूट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। सेफ मोड में सीधे आपको कंप्यूटर को बूट करना है तो कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे? तो आप F8 फंक्शन कीज का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111, पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो पेमेंट बैंक केवल 10 लाख रुपए तक का ऋण दे सकता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या सही है। पेमेंट बैंक ATM डेबिट कार्ड जारी कर सकता है परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। कोई भी पेमेंट बैंक है जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर मर्चेंट जो मोबीक्विक पेमेंट बैंक है, ये सभी। ठीक है, पेमेंट बैंक को RBI द्वारा तय की गई कैश रेशियो को बनाए रखना चाहिए। पेमेंट बैंक मोबाइल के माध्यम से स्थानांतरित और प्रेषण कर सकता है। पेमेंट बैंक को न्यूनतम पेड अप इक्विटी पूंजी जो है 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें। देश भर में चल रहे कई सिस्टम खालिस्तान को मजबूत करने के उद्देश्य से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ECS के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से क्या एक पेमेंट गेटवे है? पेमेंट गेटवे की बात यहाँ पर पूछी गई है। कौन सा पेमेंट गेटवे है? तो आपको बताना है ये सभी पेमेंट गेटवे हैं जो आपका पूछा गया है। सिस्ट्रिप पे, पेमनी, CC एवेन्यू और इंस्टामोजो, ये सभी पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? पेमेंट को लेन देन करने वाला। इंस्टामोजो जिससे भी आप PDF वगैरह खरीदते हैं ना, ये इंस्टामोजो में काम लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए मैं बात करूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 की। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 114 में पूछा गया है MMID का विस्तार क्या है? MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMI का ID का विस्तार रूप है। क्वेश्चन नंबर 115, भीम द्वारा निम्नलिखित में से किस खाते को सपोर्ट किया जाता है? भीम के द्वारा दोनों ही को सपोर्ट किया जाता है, बचत खाते को भी और चालू खाते को भी, सेविंग को भी और करंट अकाउंट को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, झूमिंग को और क्या कहते हैं? झूमिंग को और क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूमिंग का अदर नाम है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना था। क्वेश्चन नंबर यदि मैं बात करूँ 117 की, तो निम्न राज्यों में से किसमें बड़ी इलायची की पैदावार की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पेपरलेस सीरीज की भी बात करेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो क्वेश्चन नंबर 117 आपसे पूछा गया है, बड़ी इलायची की पैदावार भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होती है? दूसरे ही इसी प्रकार के टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था, छोटी इलायची की पैदावार कैसे होती है? एक क्वेश्चन
क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था सबसे अधिक गन्ने की खेती कहाँ की जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे अधिक चावल कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इन सभी की हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बड़ी इलायची की बात करें, सबसे पहले बड़ी इलायची की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम में बड़ी इलायची का जो निर्यात है बड़ी इलायची की पैदावार बहुत अधिकाधिक की जाती है। इसी से संबंधित यदि छोटी इलायची की मैं यदि बात करूं तो केरल, किसमें, केरल में क्या क्या किया जाएगा, छोटी इलायची की पैदावार ज़्यादा की जाती है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में प्याज और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। यदि मैं बात करूँ जूट व धान की तो पश्चिमी बंगाल है। मूंगफली की बात करूँ तो गुजरात है, ठीक है। असम की बात करूँ तो चाय और बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। कर्नाटक की बात करूँ कॉफ़ी है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तंबाकू और मिर्च है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो केसर है। ये सभी पेपरलेस सीरीज में आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 118 आपको कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किसे भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है। भारत का चीनी कटोरा आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था सबसे अधिक गन्ने की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं, चीनी कटोरा बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। सर्वाधिक गन्ने की खेती, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ये पेपरलेस सीरीज में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की बात करूंगा। मूल्यों के सामान्य स्तर में एक बढ़ोतरी खालिस्तान को स्थापित करती है। मूल्यों का सामान्य स्तर है उसमें एक बढ़ोतरी हो जाएगी तो किसको जो इंगित करेगी, आपसे पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको इंगित करेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो भारत में टाटा स्टील की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में टाटा स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर कहाँ है, एमपी में की गई थी, जिसको टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जमशेदपुर को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब टाटा का नाम आ गया तो टाटा से संबंधित दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस साल आईपीएल 2012 इंडियन प्रीमियर लीग 2012 का 15वां संस्करण खेला जाना है और इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन है, टाटा कंपनी स्पॉन्सर है। टाटा कंपनी ने हाल ही में एयर इंडिया को क्या किया है, अपने से खरीद लिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। पेपरलेस सीरीज का मतलब ही यही है कि आपको विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करा दी जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम इसी वीडियो में प्रत्येक बार रिपीट करवाएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चनों को रिपीट करवाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की बात करेंगे तो लूनी नदी निम्न पहाड़ियों में से किससे निकलती है। लूनी नदी की बात की गई है यहाँ पर। तो लूनी नदी जो है वो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अरवली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, ठीक है। चलिए अब लूनी नदी की यहाँ पर बात आया तो लूनी नदी से संबंधित जो पेपरलेस सीरीज से संबंधित है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो आज अजमेर के निकट जो अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ियों से अजमेर के निकट कहाँ से निकलती है, नाग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो इसके जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की यहाँ पर मैं बात करूँगा, डिटेल वाइज बात करेंगे। उदयपुर शहर की स्थापना की हुई, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की। अब यहाँ पर उदयपुर का नाम आया है तो उदयपुर से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं राजस्थान जीके के वो आपसे याद करने हैं। क्या, जैसे उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। किसे कहा जाता है, उदयपुर। अब झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में विभिन्न प्रकार की बहुत अधिक झीलें पाई जाती हैं, जैसे दूध तलाई, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, स्वरूप सागर। ये सभी झीलों की नगरी कहलाती हैं। झील हैं उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई झील, इसलिए झीलों की नगरी कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए झीलों का नगर कौन सा है तो श्रीनगर
नगर जो है वो झीलों का नगर है, और झीलों की नगरी कौन सी है, तो उदयपुर शहर झीलों की नगरी है। यदि झीलों का देश आपसे पूछ लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड झीलों का देश कहलाता है, जिसकी अभी अभी जो नई राजधानी बनाई गई है हेलेंस्की, और इसमें 1,87,000 झील हैं, किसमें, झीलों का देश फिनलैंड के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 123 की। तो 123 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल सीजन किस वर्ष जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज़ देखना कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर है, तो राजस्थान से संबंधित ये फैक्ट को घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान ने आईपीएल का सीजन किस वर्ष जीता था। तो जब भी स्टार्ट हुआ था 2008 ईस्वी में आईपीएल का फर्स्ट आईपीएल खेला गया था, तो उसी टाइम राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का सीजन अपने नाम किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय इसकी जो कप्तानी थी वो सेम वार्ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कि जो राजस्थान रॉयल्स ने तो पहली बार जीता। अब आईपीएल का कौन सा संस्करण है, 15 संस्करण है, सारे मैच है जो महाराष्ट्र में खेले जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे अधिक आईपीएल किसने जीते हैं, तो सबसे अधिक बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल मैचों को जीता है, ये आपको याद रखना है। सबसे कम बार राजस्थान रॉयल्स ने जीता है, एक बार, और सनराइज हैदराबाद ने भी एक बार जीता है, डेक्कन चार्जर्स ने भी एक बार जीता है। ठीक है, उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार आईपीएल मैचों को जीता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में आपसे पूछा गया, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर तो होगा वो होगा रावतभाटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रावतभाटा होगा। और जो रावतभाटा है ये कहाँ स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है रावतभाटा, कोटा के अंदर स्थित है रावतभाटा। और देश का जो दूसरा परमाणु संयंत्र जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, रावतभाटा में। थर्मल पावर केंद्र के ऊपर कार्य करता है, और 1240 मेगावाट बिजली बनाता है। ये आपको 3 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। अगर पेपरलेस सीरीज की यदि मैं बात करूँ तो उससे संबंधित आपको क्या याद रखना है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत का फर्स्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का सेकंड परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया है। यदि मैं बात करूँ भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र, तो कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा। कलपक्कम की बात करूँ, पूरी तरह से स्वदेशी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कलपक्कम है। रावतभाटा की बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ 1975 में इसको स्थापित किया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका राजस्थान जीके से संबंधित होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसने जयपुर शहर का निर्माण कराया, ये आपको याद रखना है। तो महाराजा जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण कराया था। महाराजा जयसिंह सेकंड ने जयपुर शहर का निर्माण कराया था, ये आपको याद रखना है। और ये आमेर के महाराजा थे, महाराजा सवाई जयसिंह। कहाँ के महाराजा थे, आमेर के। अब मैं बात करूँ जयपुर की, यहाँ पर आपकी बात आई है, तो जयपुर को एक तो गुलाबी नगरी बोलते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है, पिछली बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान के जयपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से। और यूनेस्को में जो जयपुर को शामिल किया गया था जुलाई 2019 में, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी क्वेश्चंस राजस्थान जीके से संबंधित हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। यदि डियर फ्रेंड्स आपने हमारे इस वीडियो का, आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले के 7 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।